हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मुदिता एंड वेलकम ऑन मुदिता आईएएस वॉरियर्स। आज आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है। वो है इस स्कीम के बारे में जो एक स्कॉलरशिप स्कीम है JSTSE एग्ज़ाम के बारे में। क्या है सब कुछ बताऊंगी मैं आप लोगों को, इसलिए शॉर्ट वीडियो है पर पूरी ज़रूर देखें। दिल्ली मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम, ठीक है, जिसको आप JSTSE एग्जामिनेशन के नाम से भी जानते हैं। इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। क्या है, कैसे अप्लाई करेंगे, वो मैं सब कुछ बताऊंगी। कुछ स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता होगा और कुछ को अभी तक इसके बारे में नहीं पता है, तो मैं चाहती हूँ आप सबको पता हो और आप सभी इसके लिए अप्लाई करें और इसका एग्ज़ाम ज़रूर दें। ठीक है गाइज, अब इसमें देख लेते हैं ये है क्या। तो JSTSE होता क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं JSTSE। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, जूनियर साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। यानी हमारा जो साइंस का टैलेंट है उसे सर्च करना जूनियर लेवल पे, और ये स्पेशली है कंडक्टेड बाय दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, अब मैं इन सारे 6 पॉइंट्स लिखे हैं, 6 के 6 पॉइंट आपको बताने वाली हूँ। कंडक्टेड बाय, कौन कंडक्ट कर रहा है इस एग्जामिनेशन को, तो देखिए ये दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है और दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली एजुकेशन में जो है वो इसको कंडक्ट कराता है। ठीक है, नंबर 2 एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 2 एलिजिबिलिटी है। एक है नंबर 1 कि यू हैव टू अपीयर इन क्लास 9th। आप लोग 9th के स्टूडेंट होने चाहिए, 9th में पढ़ रहे हो। ठीक है, अपीयर हो 9th में। और सेकेंड एलिजिबिलिटी है कि जो आपका स्कूल है वो दिल्ली गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हो, मतलब केवी हो, प्राइवेट हो, लेकिन वो दिल्ली गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हो, दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत आता हो। ठीक है, और इसके अलावा आपका क्लास 8th में आपके मिनिमम 60% मार्क्स हो गाइस। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके क्लास 8th में। ठीक है, और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो वहाँ 5% का रिलैक्सेशन दिया जाता है। इतनी बात समझ गए, दिल्ली गवर्नमेंट कंडक्ट करेगी। एलिजिबिलिटी क्या है कि आप क्लास 9th के स्टूडेंट हो, आपके 60% मार्क्स क्लास 8th में हो और आपका स्कूल दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत आता हो। ऑलराइट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, बट यू हैव टू गो विद योर स्कूल। आपको अपने स्कूल के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसका जो प्रोसेस है ना, वहाँ पे आपको स्कूल ID और कुछ डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा, जहाँ से आपको स्कूल से परमिट लेना पड़ेगा। ठीक है, अपने स्कूल से कांटेक्ट करें नियर बाय। ठीक है, जो भी आपका स्कूल है स्कूल से कांटेक्ट करें, वहाँ से स्कूल की ID और कुछ लॉगिन्स आपको चाहिए होंगे वो स्कूल से लें और स्कूल के थ्रू ही अप्लाई करें। और फिर उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड क्या होता है, जिसको लेके आप एग्ज़ाम देने जाते हो, तो एडमिट कार्ड भी आपको स्कूल की तरफ से ही दिया जाएगा। तो स्कूल से आपको अप्लाई करना है और जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करना है। अगर अभी तक आपने नहीं किया है, वहीं से एडमिट कार्ड मिलेगा और उसके बाद जाके आपको एग्ज़ाम देना होगा। बेनिफिट क्या है, देखिए बेनिफिट की बात करूं तो मैं यहाँ पे आपको 2 बेनिफिट हैं। एक तो आपको डायरेक्ट स्कॉलरशिप दी जाती है। ठीक है, आपको कुछ अमाउंट दिया जाएगा, मनी। ठीक है, मनी सुन के थोड़ा अच्छा लगता है बच्चों को, इसलिए तो आपको कुछ अमाउंट, कुछ मनी दिया जाएगा कैश में। ठीक है, जो सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, पूरे दिल्ली में जितने स्टूडेंट्स होंगे उसमें से जो सेलेक्टेड है, अभी तो कहा जा रहा है कि 1000 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा और 5000 अमाउंट दिया जाएगा। लेट्स सी क्या होता है। तो जो कुछ कैश अमाउंट दिया जाता है, बेनिफिट नंबर 1। सेकेंड बेनिफिट ये है कि गाइज आप लोग 10th के बाद बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, तो उसी के पैटर्न में ये एग्जाम लिया जा रहा है, तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो गुड वन। और दूसरा, पैसों की ना सोचकर अगर आप ये सोचें कि आपको 10th में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने होंगे, ओलंपियाड वगैरह में और भी चीज़ों में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो सेम पैटर्न का एग्जाम मिलने वाला है। यहाँ आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी और यहाँ पे कुछ भी आपका जाने वाला नहीं है। अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको बेनिफिट ही मिलेगा। ठीक है, सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है, आपको ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद अप्लाई करने में क्या कोई फ़ीस लगेगी, तो नो, यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं लगने वाली, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस अप्लाई करके एग्ज़ाम दे के आना है। ठीक है, और एग्ज़ाम में अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम टाइप क्या है, आपका जो एग्ज़ाम टाइप है वो क्या रहने वाला है। ओके, तो एग्ज़ाम टाइप जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। ऑब्जेक्टिव मतलब जैसे आपकी जो MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं ना, वैसे ही MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे। एग्जाम में आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, कि जो एग्जाम में सिलेबस क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपका जो पेपर होता है वो 2 पैटर्न में डिवाइड होता है। एक होता है आपका GA या फिर
आप मेंटल कह सकते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, मैट कहते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें आपका क्या होता है कि रीजनिंग और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन, ठीक है, और 120 मिनट। इसके बाद 100 क्वेश्चन आते हैं, वो आपके होते हैं साइंस और मैथ्स से। साइंस और मैथ्स के 100 क्वेश्चन, ये भी 120 मिनट में। तो इस तरीके से आपको 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। यहाँ पे आपको करना होता है साइंस, मैथ्स, इसके अलावा जीके यानी जनरल नॉलेज, ठीक है, और जीके में आप लोग देख सकते हैं गेम्स का और जितनी भी चीज़ें होती है, करंट अफेयर, तो ये होता है। और इसके अलावा कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं। और आपका सिलेबस जो है वो आप बोलेंगे किस क्लास तक का सिलेबस आता है, तो क्लास 8th में जो आप पढ़ के आए हैं वो, ठीक है, प्लस क्लास 9th में जो आप पढ़ रहे हैं वो, क्लास 8 क्लास 9, बट थोड़ा सा बुक के लेवल से थोड़ा सा अपर लेवल, जैसे कि आप सपोर्ट मटेरियल सॉल्व करते हैं ना, एबिलिटी क्वेश्चंस, इसके अलावा थोड़ा सैम्पल पेपर सॉल्व करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, बहुत कठिन भी नहीं होता पर बहुत सिंपल भी नहीं होता। तो इस तरीके का पूरा आपका पेपर रहने वाला है। अब मैं चाहती हूँ कि हर स्टूडेंट इसको अप्लाई करे, क्योंकि अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। क्लास 10th में भी आप जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएंगे, और आपको पता है फिर 12th के बाद भी आपको लगातार एग्ज़ाम देने ही है, तो अभी से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप आपको एग्ज़ाम के बारे में क्लियर हो गया हो, इस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना होगा। अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 9 का साइंस मैथ्स सब कुछ कराया जाता है हमारे चैनल पे। जितनी वर्कशीट है सारी वर्कशीट का सॉल्यूशन दिया गया है। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और खबरी को फॉलो कर लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। खबरी पे आपको सभी चैप्टर्स के रिवीजन करवाए जाते हैं ऑडियो फोरकास्ट के रूप में, और टेलीग्राम पे आपको सारा स्टडी मटेरियल दिया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए आपको प्रैक्टिस कराई जाए, ठीक है, JSTSE के लिए आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा कि कैसा पेपर आएगा, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बोले, मैं उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस सीरीज़ करवा दूंगी, ठीक है। तो ज़रूर अप्लाई करें, जल्दी से जल्दी स्कूल से कांटेक्ट करें और इस वीडियो को फटाफट से शेयर कर दें।